मंत्री हेमंत सोरेन तकरीबन 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब कोडरमा में उनका कार्यक्रम होगा। हेलीपैड पर उनका विमान उतरेगा और यहां से सीधे वो कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे साहिबगंज पहुंचेंगे और साहिबगंज पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहुंचे और देखिए ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर पहुंचने के साथ भव्य स्वागत उनका किया गया। साहिबगंज की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो फूल मालों के साथ फूलों की बारिश करते हुए अपने बीच इन्हें पाकर कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। राव साहेब पाटिल दानवे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने वाले हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को वो टिप्स देंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण और खास बताया जा रहा है। राजमहल लोकसभा सीट पर जीत को लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर वो स्ट्रेटेजी क्या हो जिसके जरिए हम जीत के उस लक्ष्य को हासिल कर सके। क्या 2 फरवरी को जेएमएम का स्थापना दिवस के मौके पर कुछ बड़ा होने वाला है? क्या स्थापना दिवस समारोह के दौरान कई नेता जेएमएम में शामिल होंगे? झारखंड में क्यों चल रही है इस तरह की चर्चा, आइए जानते हैं। झारखंड में आजकल 2 फरवरी की चर्चा जोरों में है। उसी 2 फरवरी की जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस है। चर्चा इस बात की है कि 2 फरवरी को दुमका में होने वाले जेएमएम के स्थापना दिवस समारोह में कई नेता जेएमएम में शामिल होंगे। जिन नेताओं के तीर धनुष थामने की चर्चा है उनमें है हेमलाल मुर्मू, जिनके बारे में संभावना जताई जा रही है कि वो बीजेपी छोड़कर करीब 10 साल के बाद जेएमएम में वापसी कर सकते हैं। दूसरा नाम है मधुपुर से बीजेपी के विधायक और प्रदेश के मंत्री रहे राज पलिवार। राज पलिवार का पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने टिकट काटा था। राज पलिवार के गुड्डा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की संभावना है। जरमुंडी विधानसभा सीट से सीताराम पाठक के नाम की भी चर्चा है। पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं सीताराम पाठक। सीताराम पाठक के चुनाव लड़ने से बीजेपी उम्मीदवार को नुकसान हुआ था। दरअसल जेएमएम ने मिशन 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। ये तैयारी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर है। जेएमएम संथाल परगना की राजनीतिक भूमि को चुनाव के लिहाज से और उर्वरक बनाना चाहती है ताकि आने वाले चुनाव में वोट की फसल काटी जा सके। ये तो बराबर सिलसिला चलता रहता है कि कभी कोई आ जाते हैं, कभी कोई चल जाते हैं। ऐसा कई बार संथाल परगना में हुआ है कि कुछ लोग आए, कुछ लोग गए, फिर वापस आए। ये सिलसिला चलता रहता है। हेमलाल मुर्मू और राज पलिवार को लेकर बीजेपी में कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही है। वैसे बीजेपी के नेता उनके जेएमएम में शामिल होने की संभावना से इनकार कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि इस वक्त दूसरे दलों से बीजेपी का दामन थामने वालों की लंबी फहरिस्त संगठन के पास लंबित है। फिर बीजेपी को छोड़कर जाने का सवाल कहां उठता है? कितने कार्यकर्ता यहाँ मंत्री हैं, उनके विधायक हैं, उनके घर में उनके परिवार के लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि वो पार्टी छोड़ के चल गए? इसलिए ये कहना कि कोई जा रहा है, अभी तक कहीं से कोई, यहाँ तो आने वालों का तांता लगा हुआ। वैसे 2 फरवरी में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। कुछ दिनों में ये साफ हो ही जाएगा कि कौन जा रहा है और कौन आ रहा है, या फिर ये दावा माहौल बनाने के लिए है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता अविनीश कुमार की रिपोर्ट। दुमका के